हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मजेंद्र सिंह। सॉरी, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी घर पे, लेकिन वो वीडियो में मैंने अननेसेसरी बहुत सारी गालियाँ दी थी बहुत सारे लोगों को। लेकिन फिर मैंने सोचा कि किसी को भी गाली देने से कोई मतलब नहीं होता है, गलती हमारी रहती है। पैर की जूती अगर सर पे रखेंगे तो जूती तो सर पे पड़नी है। तो इससे अच्छा तो अभी मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं कुछ ऐसे करूँ जो आदमी को उस बात का सबक मिले। कुछ लोगों ने बहुत सारी गलतियां की है, जिस गलती की सजा देनी बहुत ज़रूरी है। तो उनका डिसाइड किया है मैंने 23 मई को उन सबको उनकी गलती की सजा मिलेगी, क्योंकि उस दिन है पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा है, बहुत बड़ी पूर्णिमा है। बहुत सारे लोगों ने मेरी शादी में अड़चन डाला, शादी में आके अननेसेसरी खाने का इसका उसका बिल बनाया, अपनी मनमानी की। अपनी मनमानी करने के बाद भी गलती नहीं मानी, खुद तो ही खाए तो खाए, बाकी लोगों को भी चढ़ाया कि अरे मम्मी जी ने बोला है बिंदास खाओ बिंदास करो, ऐसे मतलब बहुत फालतूगिरी की है। उल्टा वो तो छोड़ो, मुझे पूरी दुनिया माँ कहती है, मेरी तरफ आंख उठा के देखने के लिए भी आदमी की आंखें डरती है। और एक इंसान ऐसा था जिसने अपनी सारी मर्यादा पार कर ली थी, सिर्फ मुंह से मम्मी जी बोला गया था। और वो ये बात के लिए भी नहीं डरा कि मेरे साथ इतने लड़के और इतने लोग गए थे कि वो लोगों को सिर्फ इशारा करने की देर थी, गिरा के मारे होते उसको, गिरा के। कोई बात नहीं, मैंने नपुंसक का काम चालू किया है। आने वाली 23 तारीख के बाद जिन जिन के लिए नपुंसक का काम चालू है, आने वाली जिंदगी में फिर दोबारा किसी भी औरत की तरफ देखने लायक तो छोड़ो, उनको खुद रास्ते में कहते ना सिग्नल पे साड़ी पहन के खड़ा रहना पड़ेगा। ऐसा हाल किया है मैंने, और ये किया है मैंने, वादा है मेरा। क्योंकि देखो, तुम सब लोगों को चुगली करने की आदत है, एक दूसरे पे झगड़ा लगाने की आदत है, एक दूसरे की जिंदगी में दखल देने की आदत है, तो ये सजा तो बनती है, ठीक है ना। और बाकी रही मेरे पूजा पाठ का, तो देखिए मैंने अपने इलेक्शन के लिए, जिसके लिए मैंने इतना किया, आज 13 मई, आज भी बहुत जगह इलेक्शन है, मध्य प्रदेश सब जगह। तो इलेक्शन के दिन हम जानबूझ के भी किसी से लेन देन नहीं करते, क्योंकि हम पूजा पाठ वाले काम में लगे हैं। मैं तो बॉम्बे आ चुकी हूँ, फिर वापस से 19-20 मई को बॉम्बे में भी इलेक्शन है, तो सारी तैयारी बहुत धूमधाम से चालू है। मैं तो सबको यही करूँगी कि इलेक्शन वोट देना हमारा हक है, आपको जो सही कैंडिडेट लगे आप उसको वोट दीजिए। देखिए मैं तो कहूँगी कि इस बार थोड़ी सी नीयत बदली है, भले कैसी भी थी, लेकिन इस बार फिर से अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो बहुत अच्छी बात है। मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे को बहुमत में जिताई है, बाकी वो तो जीत ही जाएंगे, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। क्योंकि जिस तरह से मैंने 51 लाख जब्त किया है अपने राहुल गांधी जी के लिए, उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए, और प्लस सारे दुश्मनों के लिए, अब मुझे पूजा करने की जरूरत नहीं। जो पूजा मैं कर चुकी हूँ ना, उसके बाद मुझे फिर से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो 51 लाख जब ही अपना 36 दिन में रिजल्ट दिखाएगा, और 36 दिन में मतलब 4 जून तक अपने आप रिजल्ट आ जाएगा, और जो होएगा वो बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक होगा, ये बात देखिएगा। ऐसी बात है, क्योंकि मैं पहली बात तो किसी से भिड़ती नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई मुझसे भिड़े तो मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ, ऐसी बात है। और रही बात ऐसा, और थोड़ी बहुत कसर, छोटी मोटी जो कसर बची है, तो मैं 23 तारीख को पूर्णिमा के दिन सटवाई जगह पे, सब जगह पे मैंने बकरे का प्रसाद माना ही अब की बार तो, लेकिन मैं खुद भी अजमेर शरीफ जा रही हूँ। क्योंकि अजमेर शरीफ जाने का कारण ये है कि मेरे अहमद भाईजान ने मेरे लिए भी बहुत सारी दुआएं की थी, बहुत चादर किया था। और इस बार मैं जब उनकी छठी पे गई थी तो मैंने कहा था कि बाबा जी एक रिक्वेस्ट है, अगर पेट में बच्चा है तो ठीक है, नहीं है तो मुझे ठीक कर दीजिए। तो उन्होंने भी मेरी सुन ली, क्योंकि कहते ना वो तो मेरे नाज उठाते हैं, और मेरे सैलानी बाबा तो वहीं मेरे लिए तो इस सबको जीते जागते रूप में मैं मस्तान बाबा को देखती हूँ। अभी फिलहाल मैं उनसे मिलने गई नहीं हूँ, मैं जाऊंगी कभी भी इस हफ्ते में। अजमेर जाने के पहले अपने मस्तान बाबा को जरूर मिलने जाऊंगी, लेकिन 23 तारीख को अजमेर शरीफ जाने वाली हूँ। अजमेर शरीफ से आने के बाद मैं अपने पहले नए घर में शिफ्ट होंगी, नए घर में शिफ्ट होने के बाद बाकी काम करूँगी। क्योंकि जिस घर में मैं रहती हूँ उस घर में हम कितना भी कुछ कर ले, क्योंकि उस घर के भी लोग, कुछ लोग मेरे दिमाग में लगे हैं और बहुत तरीके से लगे, और उसके साथ साथ उस घर के पीछे जो उस घर के लोगों को, जैसे पहले भी दूसरे मालिकों को भड़काया गया है, वैसे उस घर के मालिक को भी किसी ने भड़काया है। तो ये बात तो पक्की है कि अब उस घर से मेरा प्रस्थान करना ही अच्छा है। इसे मैं यूट्यूब पे बोल रही हूँ कि अब मैं उस घर से निकल रही हूँ। देखिए, भले भाड़ा देके इज्जत से दूसरे घर में रहना परवड़ेगा, लेकिन किसी की दो बातें सुनना अच्छी बात है। हम पंडितों को, अघोरियों को सबने पागल में गिनती की, उनको लगता है कि हम अघोरी पंडित उनका घर हड़प लेंगे, करेंगे। ऐसी बात नहीं है। भगवान करे, लो तुम अपनी चीज अपने पास रखो और करो। मैं तो बस इतना ही अपने मुंह से बोलूंगी कि एक ब्राह्मण का यही श्राप है कि जिस तरह से तुम लोग हम लोग को गिराने को देखते हो, तुमको ये भोगने वाला कोई ना बचे, ये बता रही हूँ मैं। पहले वाले ने भी यही गलती की थी, भोगने वाला कोई नहीं बचा। तो अब मेरा यहाँ से प्रस्थान करना जरूरी है, लेकिन जिसने ये गलती की है उनके घर में अब खाने पीने वाला कोई नहीं बचेगा, जो हरकत उन्होंने मेरे साथ की है।
और उसकी सजा मैं दूंगी, ये बात पक्की है। और उनकी सजा डिसाइड की है 23 मई और आने वाली 9 जून, जो जिस दिन अमावस्या रहेगी। ये जितने लोगों ने जो जो गलती की है उनका ऊपर जाना ही अच्छा है, नीचे रहने का उनका हक नहीं है, इस दुनिया में उनका रहने का हक नहीं है। मैं मारण मोहन वशीकरण में कितनी पावरफुल हूँ ये सबको दिख चुका है, दिखाने की जरूरत नहीं बार बार। और कुछ लोग मुझे देख के भी जो अनदेखा करते हैं ना, उनकी भी औकात इस 23 मई को निकल जाएगी, ठीक है, ऐसी बात है। तो वेट एंड वॉच, देखो क्या होता है, क्योंकि मैं जिसका मारण मोहन वशीकरण करती हूँ ना, वो बहुत गंदा और बहुत बड़ा होता है, ऐसी बात है। तो देखो मजा मैं क्या करती हूँ, कुछ लोगों को सबक सिखाने के लिए कुछ ऐसा करने वाली हूँ कि वो जिंदगी भर इस बात को याद रखेंगे हमने कितनी बड़ी गलती की। मुझे हमेशा सोते उठते जागते बैठते ये अपना सर पीटेंगे कि हमने इनसे पंगा क्यों लिया, जानते बुझते मुझसे पंगा लिया गया। आज आपको दिखाओ, देखो आंधी बॉम्बे में देखिए किस तरह से आंधी तूफान आ रहे हैं, बहुत जोरों से बारिश शुरू होने वाली है यहाँ पे। और ऐसे क्योंकि इस वक्त मैं जहाँ जा रही हूँ, कहते जब हम कुछ अच्छे काम के लिए निकलते हैं तो भगवान हमारा साथ दे रहे हो, उसका सिग्नल देते हैं। तो ये बात तो पक्की है कि अब दुश्मनों की बैंड जो बजेगी वो बहुत गंदी तरह बजेगी। क्योंकि देखिए साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है, 12 महीने में 4 महीने होते हैं बारिश के। बारिश के मौसम में अच्छे खासे लोगों को अपनी औकात पता चल जाती, क्योंकि बारिश में कंटिन्यू बारिश बारिश बारिश। मैंने कहा ही था 15 तारीख तक बारिश आ जाएगी मैंने पहले ही कहा था अपने यूट्यूब पे कि 15 तारीख तक बारिश आनी ही आनी है। अभी आज है 13 तारीख, आज रात तक बारिश आ जाएगी, मैंने वैसे ही कह दिया था। और अब की बार जब आएगी तो करीबन कम से कम नहीं कहते 2-3 दिन तो लगातार बारिश रहने वाली है, अगर एक बार शुरू हुई तो। और बारिश आने पे अच्छों का धंधा ठप हो जाता है। तो वेट एंड वॉच, देखते हैं कि जितने लोग मुझे काम की चीजों की अकड़ दिखा रहे हैं कि हम लोग का काम धंधा है, ये है वो है, जैसे मतलब लोग मुझे एटीट्यूड दिखाते हैं ना, वो सारा एटीट्यूड इसमें खत्म हो जाएगा, 100% खत्म हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, मेरा घर बिगाड़ के अपने घर में रोशनी करने वालों में तो मैं उस इंसान को, कहते हैं ना, इंसान को क्या, उन लोगों को ना छोड़ूं जो अपने मेरे घर में आग लगा के अपने घर में देसी घी का दीपक जलाएंगे, वो तो नहीं चलेगा ना। वेट एंड वॉच, देखो मैं क्या करती हूँ।